वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष। आज तारीख है 13 मई और दिन है बुधवार का। आज सबसे पहले चर्चा होगी पीएम मोदी द्वारा अनाउंस किए गए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज की। साथ ही साथ बात होगी भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर की। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट के चलते 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। लेकिन पीएम ने बताया कि इस पैकेज में वित्त मंत्री और आरबीआई के द्वारा पहले किए गए राहत के ऐलान भी जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कल देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 के नए रंग रूप में आने की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि नए नियम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय के आधार पर तय किए जाएंगे। इसकी घोषणा 18 मई से पहले की जाएगी। बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मई से लॉकडाउन जारी है। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है। वहीं इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बताएंगी कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा और किसे कितनी राशि मिलेगी। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस ब्लैंक पेज को कैसे भरती हैं। हम हर उस अतिरिक्त रुपए पर नजर रख रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आर्थिक पैकेज की तारीफ करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फंड का आवंटन होने के बाद ही मोदी जी के बूस्टर पैकेज की असलियत पता चलेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने भले ही लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया हो, लेकिन वास्तव में सरकारी खजाने से काफी कम रकम निकलने वाली है। इसकी डिटेल हम आपको अपने अगले वीडियो में विस्तार से देंगे। वहीं देश में 4 मई के बाद से रोज 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिस तेजी से भारत में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जल्दी ही कोरोना केस के मामलों में चीन को भी पछाड़ देगा। इस बीच भारत में मरने वाले लोगों की संख्या 2415 तक पहुंच गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 74,281 हो गई है। 24 घंटे के भीतर ही 122 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,525 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि कोरोना ग्लोबल लिस्ट में चीन 11वें स्थान पर है और भारत उससे एक पायदान नीचे यानी कि 12वें स्थान पर है। लेकिन जिस हिसाब से भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही कोरोना के मामले में चीन से भी आगे निकल जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कुल संक्रमितों और ठीक हुए लोगों का अनुपात निकाला जाए तो कोरोना पीड़ित 31.7% लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। दूसरी तरफ भारत में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया में सबसे कम यानी कि 3.2% ही है। वहीं इस वायरस से अगर दुनिया भर में मौतों की औसत की बात करें तो 7 से 7.5% के करीब वहां औसत मृत्यु दर है। भारत में सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र राज्य के हैं, जहां अब संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार पहुंच चुकी है। अकेले मुंबई में ही करीब 15,000 केसों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में कुल 921 लोगों की मौत हुई है, जबकि 556 मौतें तो सिर्फ मुंबई में हुई हैं। दूसरी तरफ गुजरात और तमिलनाडु में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में अब केसों की कुल संख्या 9,000 के आंकड़े के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। हालांकि जहां गुजरात में अब तक 537 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं, तो वहीं तमिलनाडु में यह आंकड़ा 61 पर ही टिका है। खास बात यह है कि तमिलनाडु में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या गुजरात से काफी कम है। उधर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। इस दौरान करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वही बात अगर दुनिया की करें तो कोरोना वायरस से अब तक 43,40,058 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
2,90,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,02,155 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। सिएटल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका में अगस्त की शुरुआत तक 1,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। पहले के अनुमान से यह 10,000 ज्यादा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है। इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है और महीने का अंत ईद उल फितर के साथ होना है। ऐसे में सऊदी अरब ने ईद के मौके पर भी देश में 5 दिनों तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। देश में 23 मई से 27 मई तक 5 दिनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, यानी ईद पर भी पाबंदियां जारी रहेंगी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों से होना चाहते हैं रूबरू, तो बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।